हेलो एंड वेलकम टीचर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि 14 से लेकर 23 यानी आपका जनवरी में इसके जो है वो फॉर्म भरे जाएंगे और उसके लगभग डेढ़ महीने के आसपास जो है वो उसका एग्जाम करवाया जाएगा। तो थोड़ा सा आज फॉर्म भरने की प्रोसेस देख लेते हैं कि सर फॉर्म कैसे भरना है। और यहां से मैं बहुत सारी बातें जो है वो आप लोगों से करने वाला हूं, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके डाउट्स हैं कि सर एक हम पहले से एमजीजीएस में है या पहले से जो है वो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका कि सर अप्लाई करते टाइम जो है वो चीजें ठीक नहीं हो रही है, दिक्कत आ रही है, ये सारी बातें। अच्छा, मैं आपको एक बात श्योर कर दूं कि फॉर्म भरवाने की स्टाइल, यानी इस बार जिस तरीके से फॉर्म भरवाया जा रहा है, फॉर्म में जितने ऑप्शंस दिए गए हैं उसको देखते हुए एक बात मैं क्लियर कट कह देता हूं कि अब गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को लेकर जो है वो काफी ज्यादा सीरियस है। मतलब वो ऐसा किसी भी तरीके से ये नहीं है कि किसी भी टीचर को वहां एम्प्लॉयमेंट दे दे। योग्यता, नॉलेज और साथ में आपका जो है वो एक बेहतर क्वालिफिकेशन, ये तीनों आपका बाइंड अप करके आपको जो है वो क्या दिया जाएगा, पोस्टिंग दी जाएगी। कैसे दी जाएगी वो आपको फॉर्म भरते समय समझ में आ जाएगा कि सर फॉर्म में ऐसा क्या है जो आप इतना सीरियसली इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं फॉर्म की स्टाइल बताता हूं, यानी फॉर्म कैसे भरना है, कितने सारे ऑप्शंस हैं, क्या क्या भरना होगा और क्या ये कंपलसरी है, क्या ये कंपलसरी है। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की, और वहां मैं आपका जवाब यह भी दूंगा कि क्या सर हम पहले से एमजीजीएस में हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या पहले से स्वामी विवेकानंद वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो आ जाओ शुरुआत करें। उससे ठीक पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है वो एमजीजीएस या स्वामी विवेकानंद स्कूल के लिए, क्योंकि पिछली बार दोनों एक ही नोटिफिकेशन में करवाई गई थी, सिलेबस दोनों का सेम है, चीजें दोनों के लिए सेम है, तो आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। 11 जनवरी यानी 2 दिन पहले इसका न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। पहले आपका 2 जुलाई वाला बैच था जिसमें सिर्फ वोकैबुलरी चल रही है, ग्रामेटिकल मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और प्रैक्टिस है आपका। दूसरी तरफ आपका 11 जनवरी वाला जो बैच है वो बिल्कुल जीरो से शुरू हुआ है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, 100 नंबर का पेपर जो है वो पैटर्न मिल जाएगा। इसमें आपकी इंग्लिश भी है और आपकी योजनाएं भी है, यानी आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज हम उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट डालेंगे, 2,500 से 3,000 मिनिमम क्वेश्चन है, तो आप उसके लिए चिंता ना करें, वो टेस्ट सीरीज आपको उसी में मिल जाएगी, अलग से परचेज नहीं करनी है। अगर आपको चाहिए कि सर नोट्स वगैरह या योजनाएं लिखने की जरूरत नहीं पड़े, तो आपको अपनी बुक भी मिल जाएगी जो स्पेशली एमजीजीएस के लिए डिजाइन की है हम लोगों ने, और बहुत हाई सेलिंग में है, और उसी वजह से 3-4 दिन से आउट ऑफ स्टॉक भी चल रही है। तो एकमात्र प्लेटफॉर्म जो डेडिकेटेड है एमजीजीएस या स्वामी विवेकानंद स्कूल के लिए, उन टीचर्स को जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप इसके लिए, अगर आपको इससे रिलेटेड कोर्स बुक या किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और दूसरा, वो शिक्षक साथी जिन्होंने 2 जुलाई वाला बैच लिया था, अब वो चाहते हैं कि सर हम थोड़ा सा जो है वो लाइव वाले बैच में भी देखना चाहते हैं, तो उनके लिए कल मैं जो है वो एक घोषणा करूंगा जिसके माध्यम से वो उसमें भी कुछ ना कुछ डेफिनेटली जो है वो जुड़ पाएंगे। क्या रहता है उसके बारे में आपको वेट करना होगा कल तक का, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। दूसरा, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और बताऊंगा, फिर मैं आगे चलूंगा इसकी प्रोसेस पे। जो पेड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में हेल्प कर देंगे, हमारा पेड का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां हेल्प हो जाएगी फॉर्म से रिलेटेड, कि जो भी दिक्कत होगी कि सर फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, ये है वो है, तो सारा का सारा हम वहां से आपको जो है वो बता देंगे। लेकिन जो साथी हमारे साथ में पेड ग्रुप में नहीं जुड़े हुए, कोई बात नहीं सर, जरूरी नहीं है, हम तो आपके साथ दिल से जुड़े हुए हैं। आप पेड में है या नहीं है, आपको फिर टेलीग्राम जो है वो चैनल लेना है। मैं आज उसको ओपन कर दूंगा ताकि आप लोग आपस में डिस्कस कर पाए। उसको एमजीजीएस एग्जाम अपडेट करके अपना जो है वो ग्रुप है, और ध्यान रहे एमजीजीएस एग्जाम अपडेट करके कुछ जो है वो भले लोगों ने और भी ग्रुप बना रखे हैं, कुछ भले लोगों ने और भी ग्रुप बना रखे, चोरी छिपे ये भी कर लेते हैं, तो आप उस झांसे में ना आए, ये अपनी फोटो वाला देख लीजिएगा, आपका जो है वो आपको मिल जाएगा। इसको मैं ओपन कर दूंगा। तकरीबन अभी इसमें 2600 से ज्यादा टीचर्स हैं जो साथ में किसी भी तरीके की हेल्प के लिए हम लोग आपस में जो है वो सहयोग करते हैं। डन। अब आ जाओ जी, शुरू करते हैं आज के इस सेशन की शुरुआत। सबसे पहले खोल लेना है शाला दर्पण को, ठीक है। स्टाफ लॉगिन आईडी जो है वो आपको लगानी है, पासवर्ड लगाने हैं, नीचे कैप्चा दिखाई देगा, लॉगिन कर लेना है। ये काम तो आप खुद कर लोगे क्योंकि डेली का काम है सर,
शाला दर्पण आप हमें मत सिखाओ, बिल्कुल सही बात कही है आपने। उसके ठीक बाद में जब आप इस पैनल पे जाएंगे तो इस पैनल पे जाते ही आपको दिखाई देगी आप लॉगिन कर चुके हैं, और लॉगिन करने के साथ साथ आपको यहां से जो पोर्शन है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इस वाले जो है वो सेक्शन में हम लोग चीजें देखना शुरू कर देंगे, और अब इनको और बेहतर तरीके से मैं आपको बता पाऊं इसलिए मैं जो है वो इसे ओपन कर लेता हूं अपने साथ में यहां पे। क्यों? क्योंकि यहां देखने में जो है वो थोड़ी सी सर दिक्कत आ रही है, ये इसकी साइज जो है वो बढ़ गई है। तो आप लोगों के लिए तो इजी है, मैं बताता चलूंगा आप लोगों को कि कैसे कैसे जो है वो चीजें करनी है। शाला दर्पण को जैसे ही ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो उसके बाद में आपको सबसे पहले जो ऑप्शन दिखाई देगा उसमें से आपको जाना है अप्लाई पर, है ना। यहां अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई पर जाना है। अप्लाई को जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर आपको ऑप्शन दिखाई देगा। यहां अप्लाई को क्लिक करने के ठीक बाद में आपको अप्लाई में पोस्टिंग और डेप्यूटेशन पे जाना है। किस पे जाना है? आपका पहला ही ऑप्शन है पोस्टिंग एंड डेप्यूटेशन, इसको क्लिक करना है। और इसको क्लिक करने के साथ में दूसरे नंबर पे लिखा हुआ आएगा इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखो इसमें तो ये लिखा है इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस बात को थोड़ा सा जो है वो हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि सर इस बार इंटरव्यू भी लागू किया जा सकता है। दोनों ही चीजें हो सकती है, वो तो हमें जो है वो समय के साथ में पता चलेगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, ये यहां पे आपको क्लिक करना है। अच्छा, मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो कई साथी ये कहेंगे कि सर अगर मान लीजिए जो है वो एग्जाम नहीं होता है, मान लीजिए किसी भी रीजन से, मैं इसके दो तर्क देता हूं आपको। पहली बात कि सर एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ इंटरव्यू होता है, तो क्या हमें जो है वो सिर्फ बोलने के मतलब जो है वो एवज में ले लिया जाएगा? पहली बात, इंटरव्यू को सीधा करवाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि पिछली एमजीजीएस में, ये मैं दूसरे वीडियो में इसका पूरा जिक्र करूंगा, पिछली एमजीजीएस में जो सबसे पहले शिक्षक साथी इंटरव्यू के माध्यम से लिए गए थे उनको हटाने की कवायद चल रही है। मतलब उनको हटाना, मेरी सर देखो देखो मेरा मन नहीं कहता है, मेरा दिल नहीं है, या मैं नहीं चाहता कि उनको हटाया जाए, बट गवर्नमेंट का यह मानना है कि उनमें से 90% से ज्यादा जो है वो जो शुरुआत में डेप्यूट किए गए थे इंटरव्यू के नाम के आधार पे, वो कहीं ना कहीं जो है वो योग्यता का प्रमाण देके नहीं आए हैं। वो लोग सीधे किसी ना किसी तरीके से इंटरव्यू में अपनी जानकारी की वजह से, या उन्होंने अपना चॉइस जिला और अपनी जो है वो स्कूल ले ली है, और इसी वजह से शायद उन पे ये एक्शन लिया जाए। ऐसा जो है वो एक प्रोविजन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, और वहीं से आपकी नई एमजीजीएस भर्ती की संभावनाएं भी प्रबल हो जाती है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। तो अगर इंटरव्यू नहीं, सॉरी, एग्जाम नहीं हो और सिर्फ इंटरव्यू हो, तो फिर हम पढ़ें क्यों? फिर हम कोर्स क्यों जो है वो पढ़ें, बैच क्यों पढ़ें, ग्रामर क्यों पढ़ें? तो इंटरव्यू में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि चलो फटाफट से जो है वो भारत की इकोनॉमी पे फटाफट से जो है वो पैसेज लिख के दे दो, या भारत की इकोनॉमी को जो है वो बता दो। नहीं सर, जनरल बात है कि अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर को पढ़ाना है तो एक तो स्पोकन पे बात होगी कि बोलना आना चाहिए भाई, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना है तो बोलना आना चाहिए, और दूसरा आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा आपको क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। आपको पूछ लिया कि साहब इसके साथ में कौन सा आर्टिकल लगेगा, आपको पूछ लिया कि साहब इसकी जगह जो है वो कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। तो इस तरीके से, तो सबसे पहले अप्लाई पे, फिर आपका जो है वो पोस्टिंग और डेप्यूटेशन पे, इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू वाले पे यानी स्वामी विवेकानंद वाले पे ओपन करना है। आगे आ जाएंगे तो आपको इस प्रकार का जो है वो एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहां से शिक्षक साथियों को थोड़ा सा मैं और अश्योर कर देता हूं, यहां दो बातें मैं आपसे करूंगा। देखो पिछली बार और अब की बार में क्या क्या चीजें हो रही है, कैसे हो रही है, उसको लेकर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहली बात, ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना इस बात को, आवेदन में आवेदित जिले का चुनाव किया जाना अनिवार्य है। अगर आपने जिला चूज नहीं किया और आवेदन भरने के उपरांत सेव ऑल बटन पर क्लिक कर सबमिट किया जाना अनिवार्य है। अगर आपने मान लीजिए पूरी डिटेल भर दी और लास्ट में सेव ऑल करके सबमिट नहीं किया तो भी फॉर्म नहीं माना जाएगा, पहली बात। दूसरा कि आपने बाकी सारी इंफॉर्मेशन भरी लेकिन जिला नहीं चूज किया तो भी नहीं माना जाएगा, यानी जिला तो चूज करना ही है, सेव ऑल करके आपको सबमिट करना है, तब फाइनल सबमिट माना जाएगा। दूसरी बात, नीचे सबसे पहले एक फॉर्म आपका जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जो एक क्लॉज स्टार्ट हो रही है, उसमें लिखा है आर यू ऑलरेडी पोस्टेड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड थ्रू इंटरव्यू और रिटन एग्जाम, कि क्या आप किसी भी इंटरव्यू या रिटन एग्जाम के थ्रू जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में सिलेक्टेड पहले से हैं। अगर आप यस कर देंगे, इसमें दो ऑप्शन है यस और नो का। देखो जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो यहां एक आपका जो है वो पॉपअप आएगा जिसमें लिखा हुआ होगा यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई।
कि आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है अगर आपने हां भर दी तो। अगर आप नो कर दोगे तो फिर वो आगे प्रोसेस करवाएगा। अब इसमें दो चीजें हैं कि सर हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में हैं और हम एग्जाम देकर जो है वो अपनी इच्छा से एग्जाम देना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं और उस मेहनत आने के बेसिस पे जो है वो अपना गृह जिला जाना चाहते हैं। तो उसका तरीका सुन लो। पिछली बार जो है वो क्या हुआ कि जो टीचर्स एमजीजीएस स्कूल में थे उन्होंने क्या किया कि एग्जाम देने के लिए उन्होंने नो कर दिया, नो करके फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद में एग्जाम दे दी, रिजल्ट आ गया, उनका रिजल्ट में भी नाम आ गया, उनका वहां दिखाने भी लग गया। लेकिन जब काउंसलिंग हुई तो उनको जिला चॉइस करने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई। ध्यान देना कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो फिर भी आपने फॉर्म भर दिया नो करके कि भाई मैं नहीं हूं, अभी तो कह दिया नहीं हूं, और बाद में जो है जब काउंसलिंग हुई तो उन लोगों को नहीं लिया गया, यानी उनके शाला दर्पण में जो है वो नहीं दिखा रहा था, ऑप्शन ही नहीं शो कर रहा था आपका जिला चूज करने का। पहला। दूसरा केस ये हुआ कि कुछ शिक्षक साथी जो है वो इस बात के लिए उन्होंने कहां चले गए, वो कोर्ट चले गए। सीधा जो है वो कहां चले गए, कोर्ट चले गए कि साहब ये हमारे जो है वो हितों का हनन है, भाई मानवाधिकार है, हम भी जो है वो एग्जाम दे सकते हैं, हमारा भी अधिकार है। तो ऐसे करके वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट उन्हें आदेश देता है, गवर्नमेंट को जो है वो विभाग को उनकी अलग से एग्जाम करवाई जाती है, ऑफलाइन एग्जाम होती है, उनके इतर मतलब अलग रोल नंबर जारी होते हैं, रिजल्ट आता है, उनके जिले काउंसलिंग में आते हैं और उन्हें ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो दो केस है सर। अब इसमें समझ जाओ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमें एग्जाम देना है इंग्लिश मीडियम में होते हुए तो उसका एकमात्र रास्ता है कोर्ट। ठीक है, और कोर्ट भर्ती ले जाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि कोर्ट में अटकाएंगे हम लोग, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम चाहते हैं तो एक ग्रुप बना के जो है वो 200-500 लोगों का ग्रुप बनाया और कोर्ट चले गए कि साहब हमें जो है वो इस एग्जाम में बैठना है साहब। तो वो मतलब पिछली बार उन्होंने जो है वो डिसीजन लिया था, इस बार भी देंगे। ठीक है, लेकिन यहां से अगर आपने नो करके फॉर्म भर भी दिया ना सर, तो आगे आपको काउंसलिंग में ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको ईमानदारी से बता दे रहा हूं, पिछली बार भी यही हुआ था, शायद बाकी साथियों से पूछेंगे तो भी आपको यही बताएंगे। तो वो शिक्षक साथी जो पहले से एमजीजीएस में है और दोबारा से जो है वो एमजीजीएस देना चाहते हैं, लेकिन मैं पहले कह दूं इसके लिए कोर्ट का रुख लेना होगा, तो आप इस मुद्दे पर जो है वो मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, है ना। मैसेज में आप लिख दीजिएगा एमजीजीएस सिलेक्टेड, कुछ भी ऐसा लिखेंगे तो इसका मतलब आपके पास एक ग्रुप का लिंक आ जाएगा जिसमें फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या करना है ना, कैसे जाना है, हमारी एग्जाम में हम कैसे बैठेंगे और हम तैयारी करके जो है वो ज्वाइनिंग कैसे लेंगे एमजीजीएस में या स्वामी विवेकानंद में। तो वो अपन कर लेंगे, टेंशन मत लो आप, उसके लिए पट कोर्ट का रुख अपनाना पड़ेगा और मैं आपको एक बेहतरीन जो है वो लीडर आपको दे दूंगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय निकाल पाता हूं, बट वो लीड कर लेंगे इन सारी चीजों को, वो ऑलरेडी इस चीज में जो है वो पहले से पारंगत है। तो आप इन चीजों के लिए वहां बात कर लेंगे, हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे। डन। अब चलते हैं कि सर नो करने वालों ने तो नो कर दिया, या तो वो यहीं फंस गए या झूठी इंफॉर्मेशन देके जाएंगे तो सिलेक्ट नहीं होंगे। फिर हमने किया जी यस, और यस करते ही एक ऑप्शन और खुलेगा और उसमें देखो इन तीनों में आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहले ऊपर पहला ऑप्शन कि क्या आप इंग्लिश मीडियम में हो, कह देना नहीं। दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई देगा कि क्या आप किसी प्रकार की जो है आर यू पोस्टेड ऑन डेप्यूटेशन इन अदर डिपार्टमेंट, क्या आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जो है वो डेप्यूटेशन पे हो, तो आपको नो कर देना है। अगर आप नहीं हो तो मोस्टली लोग जो है वो नो ही करेंगे। तीसरा टीएसपी और नॉन टीएसपी का ध्यान रखना सर, क्यों, क्योंकि इस बार बाकायदा पहले ही जो है वो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि टीएसपी का टीचर टीएसपी में जा सकता है और नॉन टीएसपी का टीचर नॉन टीएसपी में जा सकता है। अगर आप टीएसपी के टीचर हैं तो नॉन टीएसपी में नहीं आ सकते और नॉन टीएसपी के टीचर हैं तो टीएसपी में नहीं जा सकते। इसलिए आपको क्या करना है, इसको या तो नो करना है या यस करना है, फिर उसी आधार पे सारी चीजें होगी कि आपको टीएसपी टू टीएसपी ही मिलेगी सारे ऑप्शंस, सारी चीजें। तो तीसरा ऑप्शन है आर यू पोस्टेड करंटली इन टीएसपी एरिया, तो अगर आप नहीं है तो आपको नो कर देना है तो आपको यस कर देना है। फिर जैसे ही आप ये करेंगे तो 4-5 ऑप्शन आपको फटाफट जो है वो खुल जाएंगे आपके सामने कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां एकमात्र ऑप्शन आपको दिखाई देगा स्वामी विवेकानंद, तो उसको टिक कर देना। दिखेगा आपका अप्लाइड पोस्ट, है ना, किस पोस्ट के लिए, तो आपकी जो भी पोस्ट होगी वहां आपको शो कर देगी। कई टीचर्स ऐसे हैं जिनको एक से ज्यादा पोस्ट शो करेगी, जैसे कंप्यूटर टीचर की भी कर देगी, है ना। तो उसमें आपको अपने स्वविवेक से कि भाई किस पोस्ट से आपको जाना है, उस पोस्ट को आपको चूज करना है। अप्लाइड सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यहां शो करेगी, यहां तो लेवल शो करेगा, सॉरी
अप्लाइड पोस्ट आपका यहां ऊपर जो है वो पोस्ट शो करेगी और नीचे आपका जैसे टीचर लेवल 1 है, 2 की पोस्ट नहीं है सर। 2 पे आप जाओगे ना, लेवल 2 जैसे ही लगाओगे, बहुत सारे मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि क्या सर L2 का जो है वो स्वामी विवेकानंद में पोस्ट है। स्वामी विवेकानंद में तो नहीं है, MGGS में जरूर है। तो इसके भरोसे तो अभी मत बैठो, तैयारी करो, MGGS में जो है वो मौका मिल जाएगा। L2 वाले जो है वो जैसे ही आप L2 चूज करोगे तो फिर आगे बढ़ेगा ही नहीं। डन। तो L1 L3 जो भी है, बाकी के जितने भी है, L3 बोल रहा हूं मैं, बाकी जो है वो लेक्चरर हैं या जो भी लोग हैं वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको सब्जेक्ट करना है सिलेक्ट, उसके बाद में आपको करना है डिस्ट्रिक्ट चूज। एक ही डिस्ट्रिक्ट आप चूज कर सकते हो, पिछली बार की तरह 5 डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन नहीं है। पहले डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, उसके बाद में आपको जो है वो ब्लॉक चूज करना है। देखो यहां पहले आपका आएगा डिवीजन, और डिवीजन में आपका आएगा डिस्ट्रिक्ट, है ना। आपका डिवीजन, आप नो डिवीजन आई थिंक इसमें जो है वो शो करना है, अजमेर है ना, ये सारे। तो जैसे ही मान लीजिए जैसे अजमेर खोला तो अजमेर डिवीजन में जितने भी जिले हैं वो शो कर देंगे। जैसे अजमेर, और अजमेर से मैंने टोंक जो है वो लिया है, अजमेर डिवीजन में है और टोंक मेरा जिला है। एक जिला आपको लेना है। ये जैसे ही आप करोगे तो एक ऑप्शन तो यहां दिख रहा है आपको डिलीट ऑल का। अगर आपने डिलीट ऑल किया तो ये सारा डाटा साफ हो जाएगा, वापस से भरो। जैसे ही आप इसको भरोगे तो भरते ही नीचे की तरफ ये ऑप्शन आपके पास में खुल जाएगा, ये वाले टेबल, जिसमें यहां तो लिखा हुआ है अप्लाई, यहां लिखा हुआ है व्यू, और यहां लिखा हुआ है डिलीट। डिलीट करने का मतलब आप डिलीट कर सकते हो, आप अप्लाई करो और आप जो है वो व्यू यानी भरने के बाद में फॉर्म को देख सकते हो। अब ये प्रोसेस सर यहां से शुरू होती है, आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, और अप्लाई पे क्लिक करके आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि टोटल जो है, टोटल आपको 25 टाइप की जो है वो जानकारियां देनी होगी। 25 जो है वो अलग अलग सेगमेंट पे आपको जानकारी देनी होगी, तब जाके ये फॉर्म कंप्लीट होगा, तब जाके एक फॉर्म कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले यहां से आगे बढ़े, अप्लाई नाउ किया तो ऐसा ऑप्शन खुलेगा, उसमें आपका जैसे नाम आ गया, ठीक है, आपकी इंप्लॉय आईडी आ गई, ये सारी चीजें तो आपकी पहले में तो 15 नंबर तक तो वो बेसिक इंफॉर्मेशन आएगी जो पहले से इनके पास में है। यहां 15 नंबर तक तो वो इंफॉर्मेशन की कब आपने ज्वाइन किया, क्या है क्या नहीं है, किस स्कूल में आप हो, वो सारी चीजें आपको दिखाएगा। ठीक है, मैंने नाम वगैरह सारे हाइड कर रखे प्राइवेसी कंसर्न की वजह से, बाकी आपका ये जो है वो ऐसा ही ऑप्शन जो है वो आएगा। डन। फिर इसमें अपन बात करें सेकंड आपका कि सर इसके अगला क्या, तो 16 नंबर पे आपका ऑप्शन खुलेगा। 16 नंबर पे जो ऑप्शन खुलेगा वो लैंग्वेज का खुलेगा। इसमें 3 लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी और राजस्थानी। तीनों पे यस 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 करेक्ट करना सर। तीनों पे क्या करना, तीनों पे जो है कि मैं इंग्लिश, हिंदी और राजस्थानी लिख भी सकता हूं, बोल भी सकता हूं, और आपका जो है वो स्पोकन बोल भी सकता हूं, लिख भी सकता हूं और पढ़ भी सकता हूं। तो कॉमन लैंग्वेज भी है, हिंदी अपनी जो है वो मातृभाषा भी है, और इंग्लिश आपके लिए चूज करनी होगी। तो इन तीनों पर आप यस यस टिक करें तो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर आपने कह दिया कि आप बोल नहीं सकते तो संभावनाएं कम हो जाएगी आपको चूज करने की। भले ही आप पास भी हो जाओ, भले ही आप पास भी हो जाओ, और हो सकता है कि इंटरव्यू या क्या प्रोसेस रखे तो वो हमें नहीं पता। फिर आपकी बात आती है कि सर इसके ठीक बाद में आपको भरना होगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी आपने जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है आपकी, सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, नेट या सेट अगर आप क्वालिफाइड है, मतलब जितना योग्य आदमी उतना ही जो है वो प्रायोरिटी। इसमें ईयर ऑफ पासिंग भरना है, किस सब्जेक्ट से हो और कितने परसेंट जो है वो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, क्या आपका मीडियम था, ठीक है, ये सारी चीजें भर देनी है। और नीचे नीचे हर के नीचे अपडेट या सेव का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है। अगर आपने ये भर दिया तो नीचे यहां सेव कर दो। अगर मान लो भरा हुआ है और उसको वापस से जो है वो यस नो करके कुछ भी चेंज किया है तो अपडेट कर दो सेव के बाद में। ऐसे आपका सारे के सारे जो है वो पूरी की पूरी जानकारी आपको देनी है। उसके बाद में 18 नंबर पॉइंट पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इसमें बीएड, एमएड, बीएसटीसी, बीपीएड, सीपीएड या पीएचडी आपने जो भी कर रखा है वो जानकारी आपको देनी है। 19 नंबर में आपकी है अदर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, जैसे टीचर अवार्ड अगर आपको मिला है तो आपको आगे यस नो करना है, और फिर आपको उसमें कितने मार्क्स मिले हैं वो बताना है। या आपने कोई वर्कशॉप, सेमिनार या कोई पब्लिकेशन ज्वाइन की है, और प्रिंसिपल अगर आप रहे हैं, ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपका केवी या एनवी का है, तो ये सारी चीजें आपके साथ में धीरे धीरे जो है वो आगे चलती रहेगी। जैसे टीचर अवार्ड हो गया, या आपका देखो ये वाला कि टीचिंग एक्सपीरियंस इन केवीएस, एनवीएस या मॉडल स्कूल, महात्मा गांधी स्कूल, इनमें अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप हाँ ना करो, वो सारी चीजें इनको बतानी है। फिर अपन चलेंगे इससे अगले फॉर्मेट पर, तो 20 नंबर पॉइंट में आता है लास्ट 3 ईयर बोर्ड रिजल्ट, है ना, लास्ट 3 ईयर का आपका बोर्ड का रिजल्ट क्या रहा है।
5वीं क्लास में क्या रहा है, 8वीं क्लास में क्या रहा है, 10वीं में क्या रहा है, 12वीं में क्या रहा है, तो आप बताना पड़ेगा। मैंने क्या कहा कि अब प्रोसेस को बहुत बढ़िया किया जा रहा है। ठीक है, एक बात तो श्योर हो गई, इस फॉर्म को भरते हुए देखकर मुझे ये आइडिया लगभग मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं कि इतना इजी वाला प्रोसेस नहीं है कि भाई बस किसी का भी जो है मेहनत करनी पड़ेगी। अब वही जो है वो सिलेक्शन लेंगे जो मेहनती हैं, जो नॉलेजेबल हैं, जो ये सोचते हैं कि मैं 15 दिन में 10 दिन में पढ़ के स्पोकन बोल लूंगा और मैं बोल लूंगा और मैं लिख लूंगा और मैं पढ़ लूंगा। कुछ नहीं होगा सर, है ना। अगर इंटरव्यू हो गया तो वैसे ही बाहर हो, और रिटर्न भी हुआ तो क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, पेपर का लेवल भी अच्छा करेंगे। मतलब मैं बताता हूं इसका रीजन। जो पहले शुरुआती इंटरव्यू जितने भी हुए या इंटरव्यू के माध्यम से जो लोग आए, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो प्लस पॉइंट वाले लोग थे। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मतलब इस बारे में जो है वो मेरे पास कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है। गवर्नमेंट का ये मानना है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को उतना इनोवेटिव नहीं बना पाए शुरुआती दौर से। फिर अभी जो पिछला एग्जाम हुआ या इससे पिछला हुआ, इससे पिछला 2024 से पिछला हुआ था, वो एग्जाम भी कोई विशेष नहीं था। उसमें भी 60 नंबर जो है वो पैटर्न में रखे हुए थे और इजी इजी से चीजें जो है वो पूछी थी। एग्जाम तो इस बार ही हुआ था, जो 2024 वाला जो हमने पेपर करवाया था, लगभग 4,500 से ज्यादा टीचर्स जो है वो घर गए थे, मतलब अपना गृह जिला जो है वो जिनको मिला था। तो ये जो एग्जाम था वो उसमें लेवल था, रियल में लेवल था। मजा आया पेपर देख के भी कि हाँ, इसको क्वालिफाई अगर कोई करके आया तो इसका मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पढ़ा है, नॉलेज है। इंटरव्यू होगा, बोलने का तरीका, ये सारी चीजें मैं सोच रहा हूं कि इस पे भी अपन एक अलग से चर्चा करेंगे। फिर आपके पास क्या स्किल है कि ठीक है आपको पढ़ाना आता है, आपको बोलना आता है, लेकिन क्या आप टेक्नोलॉजी भी जो है वो जानते हैं। तो इसमें आपको कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास में है तो आपको बतानी है। साथ में आपको कंप्लाइंस से इस पर जो है वो टिक करने हैं कि आपको एमएस ऑफिस, मतलब एमएस वर्ड का, पावर पॉइंट का या ऐसा कोई काम आता है क्या, ईमेल करना आता है क्या, इंटरनेट का यूज आप जानते हो क्या, स्मार्ट क्लासेस यानी अगर बोर्ड पे आपको जो है वो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना हो तो आप पढ़ा सकते हो क्या, ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकते हो क्या। तो इन पे आपको टिक करना है। ये ऑप्शंस जो है वो आपको दिखा रहे हैं, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो चीजें पूछी गई है। फिर नंबर आता है आपका 22 नंबर पे सर्विस रिलेटेड डिटेल की अभी आप किस जगह पोस्टेड हो, पे स्केल आपका क्या है, पोस्टिंग प्लेस कौन सा है ना, रूरल है कि अर्बन है, कितने साल हो गए, कितने मंथ हो गए, ये सारा। और उसके बाद में आपको ये सारी चीजें बतानी है। ठीक है, डेजिग्नेशन बतानी है, पे स्केल बताना है, सब कुछ बताना है। फिर आपको पूछेगा 23 नंबर पे टोटल एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, टोटल एक्सपीरियंस क्या है अगर आप रूरल में हो, रूरल होता है ग्रामीण और अर्बन होता है शहरी, देखो ये वाला। तो इसमें ये बताना है कि आपके पास टोटल एक्सपीरियंस कितना है, कितने साल पढ़ाते हुए हो गए आपको, तो ये भी बताना है। 24 नंबर पे आपका वर्क एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट, SMSA जो समस्या है अपना, उस प्रोजेक्ट में अगर आप शामिल हुए हैं तो फिर आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, डेजिग्नेशन लिखनी है, उसमें किस पोस्ट पे थे, किस ईयर थे, कितने मंथ रहे, मतलब कितने साल और कितने मंथ रहे, ये सब कुछ लिख के जब आप लास्ट में 25 नंबर पॉइंट लिखा है, सर्टिफिकेट गिवन बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑफ द इंटेंशन दैट नो एक्शन इज प्रपोज्ड पेंडिंग प्रेजेंटली। आपको यह भी बताना है कि आप पे कोई किसी प्रकार की जो है वो एक्शन तो नहीं ली गई है। तो वो सारी चीजें जो है वो बता करके फाइनल सबमिट जो है वो करने से पहले भी 25 के बाद में भी आपको अदर में एक चीज और पूछेगा गुरुदेव, और वो पूछेगा कि क्या आपने कभी एवर फेस्ड एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, क्या आपने कभी कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आप पे हुई है, हाँ या ना में बताना है। फेस्ड एनी डिसिप्लिनरी एक्शन ड्यूरिंग सर्विस, सर्विस के दौरान क्या कोई डिसिप्लिनरी जो है वो एक्शन आप पे लिया गया है, वो भी बताना है। और राइट अबाउट योर पर्सनैलिटी इन 2 लाइन्स, 2 लाइन में आपको अपनी पर्सनैलिटी लिखनी है। पर्सनैलिटी तो जो है वो मैं बता दूंगा 10 20 50 टाइप की, वैसे तो देखो खुद लिखोगे ना तो ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि मैं बताऊंगा तो 1000 लोग कॉपी करेंगे और एक साथ में डाल देंगे। लिखने में तो मैं लिख के दे दूंगा आपको 2 लाइन की कि आपको ये लिख देना है, लेकिन वो तो 1000 लोगों का अगर एक जैसा दिखेगा तो डाउटफुल है, वो तो पता चल जाएगा कि भाई कहीं से कॉपी किया है इन लोगों ने। और कॉपी करवाने वाला भी कोई जो है वो बड़ा ही मास्टरमाइंड आदमी है, सबको एक जैसा ही करवा दिया है। तो अपने अपने हिसाब से कि भाई आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप किस प्रकार के एक अध्यापक हैं, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या आकांक्षाएं हैं, ये सारी चीजें आपको उसमें लिख कर देनी है इंग्लिश में। फिर आपको नीचे नीचे सबसे लास्ट में सेव ऑल दिखाई पड़ता है यहां पे। ये सब कुछ 25 पॉइंट को कंप्लीट करने के बाद दिखेगा गुरुजी, तो आराम से भर देना, जल्दबाजी नहीं है। आज फॉर्म शुरू हुए हैं, 23 तक भरना है। कोई भी डाउट हो पहले मुझसे पूछ लेना, अपने टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, पेड में होंगे तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे रिप्लाई करवा दूंगा टीम से, है ना। स्पेशली असिस्ट कर देंगे आपको कि फॉर्म भरने में गलती नहीं करनी है, चीजों को ठीक करना है, और नहीं भरा जाएगा तो हम जितना सपोर्ट हो पाएगा उतना सपोर्ट आपसे जो है वो आपको करेंगे, 100% सपोर्ट करेंगे इस मामले में, कि आप परेशान ना हो।
तो फॉर्म भरने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। डन। और यहां से सबमिट करना है। क्यों? क्योंकि पहले सबसे ऊपर ही ये बात लिख दी गई थी, और वो थी कि अगर आपने अच्छा, एक चीज और है, आवेदक द्वारा एक से अधिक पद पर आवेदन की स्थिति में प्रवेश पत्र केवल एक का ही होगा। पिछली बार भी कुछ टीचर्स थे जिन्होंने एक से ज्यादा पोस्ट के लिए आवेदन कर दिया था, ठीक है, लेकिन आवेदन एक का ही होगा जो पहला करोगे ना आप, जिसका भी, जैसे मान लो कि मैं 2 जगह अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है, तो मैं सिर्फ जहां पहली बार जहां करूंगा उसी का प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा, सेकंड का प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं होगा, यह भी ध्यान रखना है। और जिला चूज करना है। पूरा आवेदन के बाद में सेव ऑल, ये देखो सेव ऑल वाला बटन आपको दबाना है, और जैसे ही सेव ऑल आप दबाओगे तो सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। सबमिट करने के बाद आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। जब तक आपने सबमिट नहीं किया है तब तक आप उसमें जो चाहे वो बदलाव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। हर जगह आपको अपडेट के ऑप्शन दिखेंगे, जहां जहां आप देख रहे हैं हर जगह आपको क्या दिखेंगे, अपडेट के ऑप्शन जरूर दिखेंगे। तो आप इस चीज को विशेष ध्यान में रखते हुए फॉर्म अप्लाई करें। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में अपन को जो है वो अपना ही नुकसान कर लेना हो। डन। और जब ये फॉर्म अप्लाई हो जाएगा तो फिर आप व्यू पे जाके, जो सबसे पहली स्लाइड में मैंने दिखाया था, वहां से देख भी सकते हो कि जो डिटेल्स मैंने प्रोवाइड की है, क्या वो डिटेल्स वास्तविकता में सही है या नहीं है। यहां आ जाएगा पूरा फॉर्म आपका। तो इसको पूरा देख लेना कि भाई गलत तो नहीं कर दिया मैंने। अगर कहीं गलत लग रहा है तो फिर एक बार उसको वापस रीचेक कर लिया। तो भरने के बाद सेव ऑल करके सबमिट करना है। सेव ऑल करने के बाद में जो है वो हमें क्या दिखेगा, सबमिट का ऑप्शन जो है वो दिखाई दे जाएगा। डन। तो ये तो थी आपकी फॉर्म भरने से रिलेटेड पूरी की पूरी जानकारी, जो मैंने आपको एक एक स्टेप में समझाया है। एमजीजीएस या आपके जो है वो पहले से लगे हुए जो टीचर्स हैं वो किस प्रकार से दोबारा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ये वाली चीज मैंने आपको बता दी। कोर्ट के माध्यम से ही हम ये हो सकता है। और तीसरा कि इस बार क्या हो सकता है, एग्जाम हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है। वैसे तो इंटरव्यू जो है वो लगभग लग रहा है कि एग्जाम के बाद में इंटरव्यू की स्थितियां बन सकती है। तो थोड़ा सा स्पोकन पे भी विशेष ध्यान दो, बोलने चालने पे भी, अपनी पर्सनैलिटी पे भी। देखो गुरुजी, बात सीधी सी है, आपको गृह जिला जाना है, वो आपको मतलब आपके फेवर की बात है, ठीक है। मैं भी उसमें जो है वो आपको फेवर करूंगा, लेकिन मैं इस बात के फेवर में भी बिल्कुल नहीं हूं, चाहे मेरे ही घर का कोई बच्चा जो है वो किसी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ रहा हो और एक अयोग्य टीचर, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अगर योग्यता साबित किए बिना वहां चला गया तो वो बच्चे का भविष्य बर्बाद कर देगा। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए वहां तक जा रहे हैं, वो गलत है। मैं उस चीज को मैं भी सपोर्ट नहीं करूंगा। डन। तो हमें योग्यता साबित करनी है, और योग्यता साबित होगी जब हम बेहतर पढ़ेंगे, बेहतर चीजों का नॉलेज लेंगे। उसके लिए मैं आपको 100% देने के लिए तैयार हूं। मतलब जब जैसे जहां आपको कहो कि साहब बस कंटेंट आप इस तरीके से प्रोवाइड करवाओ, तो वो हम रेडी हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। और मैं अपने सारे गुरुजनों को यहां तक की छोटी छोटी चीजें कि सिंगुलर प्लूरल भी आप बच्चे को बताओ तो सही बताओ। जानकारी कम दे दो, गलत देने से ज्यादा बेहतर है। कम दे दो भाई, 4 की जगह जो है वो आज 2 ही बात पढ़ाएंगे बेटा, कोई बात नहीं, 2 बात कल पढ़ा लेना गुरुजी। 365 दिन में से आपको लगभग 200 प्लस जो है वो दिन मिलते हैं। हम तो 60-70 दिन में जो है वो पूरी इंग्लिश पढ़ा दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। तो हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम लोग कर लेंगे चीजों को। कोर्सेज वगैरह देखो, आप ज्वाइन करना चाहो तो मैंने आपको बता दिया है। कोर्सेज या किसी भी प्रकार की कोई जानकारी भी आपको यहां से, बुक आपको लेनी है यहां से मिल जाएगी, कोर्स आपको लेना है यहां से मिल जाएगा, है ना। इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, इस नंबर पर क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। और शाम को 8 बजे हमारी क्लास होती है यूट्यूब पर, जो हम वैसे तो रेगुलर चल रही है, कभी कभार कोई छुट्टी होती है तो एक अलग बात है। तो ये आपको 8 बजे रेगुलर ज्वाइन करनी है, ताकि जो टीचर्स अगर पेड बैच में नहीं भी जुड़े हुए हैं, हम आपको बाध्य नहीं करेंगे, तो कम से कम आपको कुछ तो जो है वो अच्छा नॉलेज हो। और जो टीचर्स यहां कई बार देख के कमेंट करते हैं कि सर लेवल ऊपर है या ये क्वेश्चंस हमें नहीं आ रहे हैं, तो सर ये आ रहे हैं, बाकी लोगों को आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ रखा है। भाई 2 जुलाई वाला बैच हमने पूरा करवा दिया, पिछले साल हमने पढ़ाए थे, इस बार भी हम पढ़ा रहे हैं, है ना, मोस्टली पूरा करवा दिया। और अब सेकंड बैच हमने और स्टार्ट कर दिया, तो लोग पढ़ भी तो रहे हैं सर। फिर हम ऐसा कंपेयर करें कि भाई मैंने आज शुरू किया है और एक आदमी 6 महीने 12 महीने से पढ़ रहा है, तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा, दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा। इसी के साथ में मैं बातचीत को करूंगा खत्म। ये रहा अपना एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के ठीक बाद में आपको नंबर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। बुक के लिए आप अपनी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, अदरवाइज व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वहां आपको जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।